दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव का प्रयोग। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रिया कौन कौन होती है। दोस्तों ये जानेंगे तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों याद रखिएगा, शैल है, विल है, होती है और हैड होती है, हैड और है होती है। दोस्तों इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगाया पार्ट नंबर 21 इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? यूज ऑफ वर्ब टू हैव पढ़ा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हेडिंग है फ्यूचर टेंस, यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिया है, इसी को आपको बताने वाले, ठीक है। उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों विल हैव एंड शैल हैव होती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, करता यदि आई और भी होगा, करता यदि आई और भी होगा तो वहां पर हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ दोस्तों हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, हमने पार्ट नंबर 20 तक पढ़ा दिया, इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाओ प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते दोस्तों, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला उदाहरण क्या है, क्या उन्हें सहयोग मिलेगा, क्या उन्हें सहयोग मिलेगा। सबसे पहले बने देखेंगे दोस्तों करता क्या है, तक करता उन्हें मतलब यहाँ पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन विल लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों विल, इसके बाद करता लिखेंगे। उन्हें का अंग्रेजी का होता है दोस्तों याद रखिएगा, ही होता है, क्या होता है दोस्तों, ही होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव, क्या लिखेंगे हैव, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों विल ही हैव। अब दोस्तों सहयोग का मीनिंग क्या होता है, कोऑपरेशन होता है दोस्तों याद रखिएगा, कोऑपरेशन, ठीक है। COOPP ऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन होता है दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना, ठीक है। OPRATION कोऑपरेशन का अंग्रेजी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या उन्हें सहयोग मिलेगा, इसका अंग्रेजी बनेगा विल ही हैव कोऑपरेशन, ठीक है ना। आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा है, दूसरा। क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे, क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे। बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा था, यहाँ पर लड़कियां हैं इसलिए करता है, लड़की है तो यहाँ पर विल हैव का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विल के बाद तुरंत करता लिखेंगे, द गर्ल्स लिखेंगे दोस्तों, द गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर गर्ल्स लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे दोस्तों हैव लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों याद रखिएगा, टॉयज, TOYS टॉय, लास्ट में फुल स्टॉप मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल द गर्ल्स हैव टॉयज, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर तीसरा। क्या तुम लोगों के पास घर होगा, क्या तुम लोगों के पास घर होगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तुम लोग है यहाँ पर, तो तुम लोग है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले विल लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे विल। इसके बाद करता क्या दोस्तों, तुम लोगों का अंग्रेजी यू होता है, क्या होता है दोस्तों यू होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे हैव, यू हैव। अब दोस्तों देखिएगा घर का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, घर का अंग्रेजी हाउस होता है, क्या होता है दोस्तों हैव हाउस, ठीक है। ए हाउस, HOUSE हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, क्या तुम लोगों के पास घर होगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों विल यू हैव ए हाउस। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 3 तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 4, तब तक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 4 हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 सबसे पहले पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्या मेरे पास कार होगी, ठीक है, क्या मेरे पास कार होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले अपन करता ढूंढेंगे, तो करता क्या है, मेरे का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों आई होता है, क्या होता है दोस्तों आई। तो सबसे पहले आई नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद तुरंत मतलब सबसे पहले आई नहीं लिखना है, हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले शैल हैव लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों शैल हैव, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे शैल, इसके बाद करता आई, फिर इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे आई के बाद तुरंत हैव लिखेंगे, शैल आई हैव, ठीक है। कार का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, कार का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों हैव के बाद एक कार लिखेंगे, ठीक है। कार का अंग्रेजी कार होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 क्या है, क्या मेरे पास कार होगी, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा शैल आई हैव कार। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5, ठीक है। क्या मोहन नौका रखेगा, क्या मोहन नौका रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन करता है तो यहाँ पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल हैव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे विल लिखेंगे, इसके बाद मोहन का अंग्रेजी होगा दोस्तों, मोहन का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ नौकर की बात करा है, नौकर की बात करा तो क्या लिखेंगे सर्वेंट, ये सर्वेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सर्वेंट, या सही
SIRVNTA सर्वेंट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या मोहन नौकर रखेगा? इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, याद रखेगा, विल मोहन हैव ए सर्वेंट। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर 6, ठीक है। क्या रोहन के पास साबुनदानी होगी? क्या रोहन के पास साबुनदानी होगी? ठीक है। सबसे पहले अपन कर्ता देखेंगे रोहन है, इसलिए हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विल, इसके बाद रोहन का अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? रोहन की अंग्रेजी, इसके बाद हैव लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर साबुनदानी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? सॉपकेस होता है दोस्तों। क्या होता है? सॉपकेस, SOAP, सॉप, SOAP, सॉपकेस, SAC ना, CAC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या रोहन के पास साबुनदानी होगी? क्या रोहन के पास साबुनदानी होगी? इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? विल रोहन हैव सॉप केस। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।